चलो, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कौची से होने वाला रोग, बैक्टीरिया से और वायरस से होने वाला बीमारियां। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट था वो कि बैक्टीरिया से कौन कौन से बीमारियां होती है और वायरस से कौन कौन सा बीमारी होता है उसके बारे में बताइए। और वह दोनों चीज के बारे में, कौन कौन बीमारी बैक्टीरिया से और कौन कौन बीमारी वायरस से फैलता है, यह सभी बीमारियों का जिक्र हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। आज का क्लास में जो हम जिक्र करने वाले हैं प्रोटोजोनल डिजीज। प्रोटोजोनल डिजीज का मतलब होता है प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग, मतलब वैसा रोग जो प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव के द्वारा फैलता है। प्रोटोजोआ, जैसे कि हम बोले बीमारी फैलने के बहुत तरीके, जैसे कि नाम बताए थे। क्या है जी? पहला क्या है? बैक्टीरिया है। दूसरा क्या है? वायरस है। अगला क्या है? फंगी है। क्या है जी? फंगी है। अगला क्या है? प्रोटोजोआ है। अगला क्या है? प्रोटोजोआ है। उसके बाद वॉर्म है। वॉर्म का मतलब होता है कृमि। ये सब छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं जो तुम देख तक नहीं सकते हो, और यही सब चीज मिलकर हमें क्या करता है? बीमारी से ग्रसित करता है। तो इसमें से भी दो ऐसे हैं, दो सबसे ज्यादा ग्रसित करने वाला है। सबसे ज्यादा जो हम लोग बीमार पड़ते हैं वह बैक्टीरिया से फैलते हैं, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया से। ओकर बाद प्रोटोजोआ से फैलता है, उसके बाद प्रोटोजोआ से, उसके बाद वायरस से। यह तीन गो जो ऐसा है, इसी तीनों से हम लोग ग्रसित होते हैं। बाकी ये सबसे बहुत कम, ना के बराबर, लेकिन सबसे ज्यादा बैक्टीरिया। नॉर्मल घर घर की बात, किसका कौन है? बैक्टीरिया। समझे? तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग पढ़ लिए आपका। फिर क्या पढ़ लिए जी? हमारा वायरस से होने वाला रोग। आज पढ़ते हैं प्रोटोजोनल डिजीज, मतलब प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। वैसा रोग जो प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव के द्वारा फैलता है उसे क्या कहेंगे? प्रोटोजोनल डिजीज कहेंगे। तो प्रोटोजोआ से फैलने वाला पहला रोग का नाम है अमीबिए पेचिस। क्या नाम है? अमीबिए पेचिस। ध्यान में रखना नाम। प्रोटोजोआ से फैलने वाला बीमारी का नाम अमीबिए पेचिस। दूसरा बीमारी का नाम है कालाजार। इस सब का जिक्र हम करेंगे। दूसरा बीमारी क्या है? कालाजार। अभी सिर्फ नाम जानो। दूसरा कालाजार। तीसरा बीमारी का क्या नाम है? मलेरिया। तीसरा बीमारी मलेरिया। चौथा बीमारी का नाम है स्लीप डिसऑर्डर, का मतलब अधिक ज्यादा निद्रा, आवश्यकता से ज्यादा निद्रा। यह भी एक प्रोटोजोआ से होने वाली एक प्रकार की बीमारी है। अगला ट्राइकोमोनाइसिस। अगला क्या हो जाएगा? ट्राइकोमोनाइसिस। इसके अगला क्या हो जाएंगे? जियार्डिएसिस। अगला क्या हो जाएगा? जियार्डिएसिस। तो प्रोटोजोआ से फैलने वाले निम्नलिखित बीमारियां हैं, जिसमें से कुछ बीमारियां का नाम हमने लिखा। एनसीईआरटी इतना का नहीं दिया है, इसमें भी एक और दो के दिया है। ठीक है, वो सब का चर्चा करेंगे। सबसे पहला बीमारी नाम बोलेगा। पहला बीमारी अमीबिए पेचिस। नाम कम से कम ध्यान में रखो, याद तो नहीं रखेगा तुम सब, कम से कम लगे कि नहीं बीमारी का नाम सुने थे। पहला बीमारी क्या है? अमीबिए पेचिस। दूसरा बीमारी कालाजार। तीसरा बीमारी मलेरिया। चौथा बीमारी स्लीप डिसऑर्डर। अगला बीमारी ट्राइकोमोनाइसिस। अगला बीमारी जियार्डिएसिस। यह सभी बीमारियां कौची के द्वारा फैलती है जी? प्रोटोजोआ के द्वारा। किसके द्वारा फैलेगी? प्रोटोजोआ के द्वारा फैलेगी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो, हाँ, अगला फंगल डिजीज। फंगल डिजीज का मतलब क्या हो जाएगा? वैसा रोग या बीमारी जो फंगी सूक्ष्म जीव के द्वारा फैले। फंगी सूक्ष्म जीव के द्वारा फैले उसे क्या कहेंगे? फंगल डिजीज। बोले तो कवकीय बीमारी। फंगी का मतलब क्या होता है? कवक, और फंगल का मतलब हो जाएगा कवकीय। कवकीय बीमारी। तो वैसा बीमारी जो कवक सूक्ष्म जीव के द्वारा फैलता है उसे क्या कहते हैं? फंगल डिजीज कहते हैं। तो सबसे पहला बीमारी फंगल डिजीज का कौन होता है? एपिडर्मोफाइटोन्स। सबसे पहला बीमारी एपिडर्मोफाइटोन्स। पहला बीमारी एपिडर्मोफाइटोन्स। दूसरा बीमारी ट्राइकोफाइटोन। फाइटोन फाइटोन फंगल है। फा से फंगल, फा से फाइटोन, फाइटोन क्या है? फंगल। उसके बाद एक तो यही ध्यान में रहेगा, हाथी पांव है, मतलब जिसमें पैर एकदम तुमड़ी जैसा हो जाता है, भयानक। हाथी पांव ध्यान में रखिएगा।
हाथी पांव हैथीलीट फूट जो होता है यह भी कौची के द्वारा फैलने वाला बीमारी है, फंगस के द्वारा, फंगी के द्वारा। कौची के द्वारा? फंगी के द्वारा। अगला है रिंग वॉर्म, अंगूठिए कृमि से कहते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट खाली है एथलीट फूट, जिसे हम पढ़ेंगे। जो एनसीईआरटी कहेगा, नाम हम विकिपीडिया से दिए हैं, लेकिन जो बीमारी एनसीईआरटी कहेगा उसी को हमको पढ़ना है। तो फंगल डिजीज का मतलब हो जाएगा कवकीय रोग, कवक से फैलने वाला बीमारी कवकीय रोग, जिसमें से पहला बीमारी का नाम, देखो सेंटेंस को तोड़ तोड़ के बोलो इंग्लिश में, समझे? एपिडर्मोफाइटोन्स। चलो हम ऐसे कर देते हैं, एपिडर्मोफाइटोन्स। ये क्या हो जाएगा? ट्राइकोफाइटोन्स। हाइफा का मतलब होता है सेंटेंस टूट रहा है, ट्राइकोफाइटोन्स। ये क्या हो जाएगा? एपिडर्मोफाइटोन्स। अगला क्या हो जाएगा? एथलीट फूट। अगला क्या हो जाएगा? रिंगवॉर्म। तो ये सब बीमारियां कौची के द्वारा फैलेगी? फंगी के द्वारा। चलो अब अगला बीमारी पढ़ेंगे, वॉर्म डिजीज, कृमि रोग। अब कहोगे सर कृमि क्या है? भाई साहब, जैसा बैक्टीरिया है, जैसा फंगी है, जैसा हमारा मतलब जिस प्रकार से प्रोटोजोआ है, यह भी कृमि एक प्रकार के क्या है? सूक्ष्म जीव है, जिसे तुम देख नहीं सकते हो। अब जो कह सकते हैं वैसा रोग या बीमारी जो कृमि सूक्ष्म जीव के द्वारा फैलता है, उसे क्या कहते हैं? कृमि रोग कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे? कृमि रोग कहते हैं। सबसे पहला बीमारी का नाम क्या हो जाएगा? एस्केरियासिस। पहला बीमारी एस्केरियासिस। दूसरा बीमारी कैलियरियासिस। अगला बीमारी कैलियरियासिस। अगला बीमारी टीबियासिस। अगला बीमारी टीबियासिस। अगला बीमारी टोक्सोकैरियासिस। अगला बीमारी टोक्सोकैरियासिस। अगला बीमारी रोबियासिस। जितना शीश वाला रहेगा, सबके सब बीमारी कौची के द्वारा होगा? कृमि के द्वारा। शीश वाली लास्ट में बीमारियां किसके द्वारा? कृमि के द्वारा। लेकिन ध्यान में रखना, दो ऐसे बीमारी है जिसके लास्ट में भी शीश है, लेकिन प्रोटोजोआ से फैलते हैं। ये दो बीमारी का नाम ध्यान में रखना, ट्राइकोमोनाइसिस और दूसरा क्या? जियार्डियासिस। यह भी दोनों शीश नहीं है, लेकिन यह शीश वाला जो है क्या कृमि से फैलता है? नहीं। किससे फैलता है? नाम बड़ा है, इसलिए नाम बड़ा वाला बीमारी से फैलेगा। हमारा ट्राइकोमोनाइसिस और दूसरा क्या हो जाएगा? जियार्डियासिस। ट्राइकोमोनाइसिस और जियार्डियासिस, ये दो बीमारी किसके द्वारा? प्रोटोजोआ के द्वारा। चलो हम इसे रिपीट कर लेते हैं। फंगी के द्वारा फैलने वाला सबसे पहला बीमारी एपिडर्मिफाइटोन्स। क्या हो जाएगा? एपिडर्मिफाइटोन्स। दूसरा ट्राइकोफाइटोन्स। दूसरा, तीसरा एथलीट फूट। तीसरा, अगला क्या हो जाएगा? अगला बीमारी का नाम बोलिएगा? एस्केरियासिस, कृमि से होने वाला। दूसरा कैलियरियासिस। अगला टीबियासिस। अगला टोक्सोकैरियासिस। ये रोबियासिस। क्लियर? चलो अब हम लोग आगे की बात करते हैं। चलो आगे। अब रोग संचरण की विधियां, मेथड्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन। रोग संचरण की विधियां। संचरण का मतलब क्या होता है? संचरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित हो जाना। मतलब कोई बीमारी हमरा है और वो बीमारी को किसी कारण से, हमरा पर मच्छर बैठा, पानी हम पिए और वो तुमने ले लिया, तो हमारी बीमारी जो अंदर वाला बैक्टीरिया था वो तुम्हारे पास चल गया, तो इसी को कहते हैं संचरण। संचरण का मतलब ट्रांसफर। क्या कह सकते हैं? ट्रांसफर या ट्रांसमिशन। संचरण रोग जो होगा, दो तरीके से संचरण होता है। संचरण का मतलब समझ रहे हो ना, कि कोई भी बीमारी को एक आदमी से दूसरे आदमी में, या कोई बैक्टीरिया है और दूसरा आदमी में ढूक के उसे संचरित कर दिया रोग से, तो यह संचरित कहलाता है, संचरण कहलाता है। तो रोग का संचरण दो तरीके से होता है। रोग का संचरण कितने तरीके से होगा? दो तरीके से होगा। पहला संचरण जो होता है, पहला ट्रांसमिशन होगा डायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट कोई बैक्टीरिया आएगा, तोरा में ढाक में ढुक जाएगा, तुमको बीमार कर देगा, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट संचरण। ये क्या हो जाएंगे? डायरेक्ट संचरण। मतलब डायरेक्ट संचरण का मतलब प्रत्यक्ष संचरण का मतलब होता है दैट ट्रांसमिशन, वैसा संचरण जिसमें रोग या बीमारी
जिसमें रोग या बीमारी को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और जीवों को क्या कर देता है, इफेक्ट कर देता है, प्रभावित कर देता है, वह प्रत्यक्ष संचरण बीमारी कहलाता है। वो क्या कहलाएगा, प्रत्यक्ष संचरण बीमारी कहलाएगा, जिसमें कोई माध्यम की जरूरत नहीं है। हम ऐसा नहीं, हम देखो हम माध्यम बन रहे हैं, हमरा में कोई बीमारी है, हम गए इस लड़का में सट गए, इस लड़का में से सट के तो हमरा में जो बैक्टीरिया उक्रिया था इस लड़का में धीरे धीरे बैक्टीरिया प्रवाहित हो गया, चल गया एकदम, ओम भूर्भुवः स्वः चल गया, इसके अंदर चल गया बैक्टीरिया। तो हम इसमें क्या हुए, हम अपना बैक्टीरिया को इसमें बैक्टीरिया देने के लिए हम एक माध्यम बन चुके हैं, नहीं है माध्यम बन गए हैं। लेकिन कोई बैक्टीरिया ऐसे उड़ रहा है ऊपर में उड़ रहा है डायरेक्ट में ढुक जाए तो डायरेक्ट हो गया, समझ रहा है, जिसमें कोई माध्यम की आवश्यकता किए लिए बिना जीवों को क्या कर दे, प्रभावित कर दे, वो होता है प्रत्यक्ष संचरण। जैसे कि नियर टू पेशेंट, आप पेशेंट के नजदीक गए, आप छू छाप भी आपको नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, खाली उसके आगे में चल गए, मरल को अच्छी कस के तो मुंह पर मरल को और मारा कस के, तो उसके मुख से निकला ड्रॉपलेट्स का मतलब होता है पानी की बूंदें। हमहू बोलते हैं तो कभी कभी निकलता है, कभी कभी गढ़ो निकल जाता है, नहीं निकल रहा है, कभी नहीं ठकाया है, महसूस किया है ना, महसूस करता है, कभी कभी गढ़ो चल जाता है ना जी, तो चल गया तो क्या है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा, हमारा कुछ दिक्कत सब नहीं है। तो ड्रॉपलेट्स गया तो डायरेक्ट गया कि नहीं गया, तो डायरेक्ट संचरित हो गया, मतलब नियर टू पेशेंट के नजदीक आप जाते हैं तो आप में रोग डायरेक्ट संचरित हो जाते हैं। उसके बाद मदर टू चाइल्ड, बच्चों से संचरित, माता के कुछ है, चलो माता के एड्स से सबसे इसमें अच्छा एग्जांपल बनता है, कहता है हाय दैया की HIV एगो रोग है ना जी, कौन रोग है, कितना बढ़िया से शुद्ध भाषा में बउआ बोल लो, यौन संचारित रोग है सर। ऐसे बोलबी कोई तो सब डायरेक्ट एड्स, देखो कितना बोला, कितना अच्छा से, फिर से बोलिए बोलिए ना, अच्छा लगे, यौन संचारित रोग, हाँ सब सुन रहे, यौन संचारित रोग है, यह सेक्सुअल रिलेशन डिजीज है, सेक्सुअल से ट्रांसमिटेड डिजीज है। चलिए यार देखिए क्या बेचारा करता है, मतलब बेचारा सीधा साधा कैसे करते रहता है, उस लड़का में जज्बा को जानेगा तब ना, उससे कुछ सीखो, वह वक्त का सताया हुआ परिंदा है, उससे पूछो कि 1 साल पढ़ाई में गलत काम करने का क्या नतीजा है, वह बताएगा, पूछो ना। लड़का बेचारा पिछले साल आनंद किशोर जी का मारा है नहीं जी, आनंद रिजल्ट कोची में गिरा था, केमिस्ट्री में गिरा था, केमिस्ट्री में बेचारा का रिजल्ट गिरा था, फिर दूसरा साल आ रहा है, तो अच्छा तुमको एहसास हुआ होगा कि नहीं, तुम ये बताओ, तुमको ये बात का तो जरूर एहसास हो गया कि हमने क्या गलती किए थे जो केमिस्ट्री में फेल हुए थे, गलती है कि नहीं, तो फिर अब जाता है पूरा क्लास किया कि ऐसा कि क्रैश कोर्स में ढुक गया, 3 महीना पहले आया, 3 महीना पहले गलती तुमने फिर कर दिया, लेकिन इसको सुधारो, ठीक है, इसको सुधार दो। अब जैसे कि मेहनत करो उस पर, क्योंकि जानते हो अच्छा सजेशन एक सक्सेस से ज्यादा बेटर एक फेल्यूर देता है। सक्सेस इंसान आपको ये बताएगा कि फलना काम नहीं कर, फलना नहीं काम कर, सक्सेस यही खाली बताएगा ना तुमको कि तू अच्छा से पढ़ी नहीं, अच्छा से पढ़ना तो नौकरी लगी तो, लेकिन फेल्यूर इंसान ये बताएगा कि बेटा तुम क्या नहीं करो जिसके वजह से सक्सेस होगा, ये काम के लियो हर एक वजह से हम ठेला गलियो, तो बढ़िया से पढ़िए, हम देखिए काम के लियो हर धनेश्वर घाट जा रही हो, लपुआ गुरु ने जाके बैठा रह लियो, तलैया देने बैठा रह लियो, कभी कभी परको देने ढोकल रह जाइयो, ये सब गलतियां के वजह से हम फेल कर गए, समझ रहे बात को, तो यह गलतियां बताएगा फेल्यूर। तो हमेशा बैठा उठा किसके साथ करो, फेल्यूर के साथ, और उससे कहो चाचा कौची कैला जब अपन जिंदगी में तू कुछ नहीं कैला, तू चाचा बताई थू, तू जाना है बेटा, हम अपन समय में 5-5 को पहले नंबर तो गर्लफ्रेंड के लेकर घूरो, सबसे पहला रीजन यही है, आजकल के लड़का के फेल होने का रीजन यही है, तो सबसे पहला कारण वही बताएंगे ना चाचा। चलो ये हो गया, तोरा बड़ी हंसी आ रहा है, समझ रहे हैं, तो लूर लक्षण भद्राए वाला क्या तो विचार है। अगला देखिए इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, ये क्या होगा, दैट ट्रांसमिशन वैसा संचरण रोग
जो क्या होता है, जिसमें रोग या बीमारी को किसी माध्यम की क्या होती है, आवश्यकता लेकर जीवों को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो वह क्या कहलाएगा, हमारा अप्रत्यक्ष संचरण। मतलब डायरेक्ट नहीं हुआ, इनडायरेक्ट हुआ, लेकिन होबे किया तो इनडायरेक्ट के रूप में कोई चीज हो जाएगा। मच्छर है, हम ऐसे मुंह फाड़ के पी के सुतल हिया, अब बीमार हियो, अब मच्छी ढुकलो हमारे मुंह में गप देवा, अब भूख घाप के अंदर से हनुमान जी हम ढुक ढाक के निकल गलो बाहर, अब फिर तोरो पर जाकर तोरे लोला पर बैठ गया। अब बैठ गया तो हमर से बैक्टीरिया को लोड किया और तोरा में ले चल गया। तो सबसे पहली बात, वो मच्छर कौची कहलाया, क्या कहलाया, वेक्टर कहलाया, वेक्टर सबसे पहला। और दूसरा नंबर में वह माध्यम कहलाया, जो हमरा से लेकर बैक्टीरिया तुम्हारा अंदर में संचरित कर दिया। समझे बात को, तुम्हारे अंदर क्या कर दिया, संचरित कर दिया। उसके बाद घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी के द्वारा भी होता है। घरेलू मक्खी अब वहां जहां तहां खाना बैठल है, अगल बगल पूरा गंदा उंदा बैठल हो, बीच में एकदम ऐसे करके एकदम बैठल हो हीरोरियन, अगल बगल पूरा कचरा है एकदम। अब उस परिस्थिति में अब कचरा तचरा के अंदर बैठल है बैक्टीरिया तैक्टीरिया, और वो आया और तुम्हारे मुंह पे बैठ गया, कान कहीं भी, शरीर के कहीं भी कोई भी अंग पे बैठ गया, या तुम्हारे खाना पे बैठ गया और तुमने उसको खा लिया। तो उसमें भी मक्खी क्या चीज का काम कर दिया, माध्यम का काम कर दिया। समझे, अभी तक तुम माध्यम का मतलब दो चीज जानते होगे। क्या जानते होगे माध्यम का मतलब, हवा जानते होगे और जानते होगे पानी। अरे आप एयर जानते होगे, और एयर मीडियम और डेंसर मीडियम, विरल माध्यम और सघन माध्यम नहीं पढ़ा है फिजिक्स में। विरल माध्यम किसे कहते हैं, बताएं, ई गत है, विरल माध्यम नहीं बतावे, विरल, विरल का मतलब हवा, विरल। अब तो हनी के बोलनो बेकार, चलो हटाओ, गर्द गिरा देना है। चलो आगे देखते हैं हम। आगे अब बीमारी स्टार्ट होगा, इस बीमारी का नाम क्या है, टाइफाइड। चलिए अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्लास होता है जो सब दिन हमें काम देगा। ए लड़का, टोपा तो खोल देंगे, समझा, लिखू के नहीं आता है, कुकते रहता पीछे बैठ के। अगला हमारा क्या है, टाइफाइड। टाइफाइड का मतलब क्या होता है, टाइफाइड एक प्रकार की बीमारी है। टाइफाइड एक क्या है, बीमारी है, और इसके अंदर हम इस चैप्टर के अंदर यही सब बीमारियां हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक बीमारियां को पढ़ेंगे, और बीमारी के अंदर चार चीजों को, पांच चीजों के बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहला इसका पैथोजेन क्या है, कल हम जिक्र किए थे, अगर हो ध्यान में तो। हर एक बीमारी में सबसे पहले जानते हैं किसके बारे में जी, पैथोजेन। पैथोजेन का मतलब रोगजनक। और जो कोई भी बीमारी आपके अंदर आ रहा है तो उस बीमारी को जन्म कौन दे रहा है, उसे क्या कहेंगे, रोगजनक। क्या कहेंगे, रोगजनक। उसके बाद दूसरा नंबर पे क्या जानेंगे, वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या होता है, वाहक। उस बीमारी को लेकर कौन आया वो जानेंगे। उसके बाद अगर कोई फलाना बीमारी ढकाना बीमारी आपको अगर हो जाता है तो इसके क्या सिम्टम्स हैं, इसके क्या लक्षण हैं, इसके क्या लक्षण हैं वो जानेंगे। अगला क्या जानेंगे, उसके बाद क्या इसके वैक्सीन अवेलेबल है तो वैक्सीन के बारे में जानेंगे। उसके बाद अगला बात है इसके अंदर क्या जानेंगे, आपका क्या जानेंगे, बचाव। बचाव का मतलब क्या हो जाएगा, बचाव का मतलब आप कैसे क्या करो, फलना कोई भी बीमारी को फैलने से कैसे रोकें, रोकथाम जिसे कह सकते हैं, कि जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी प्रवेश ना करे, तो उसके रोकथाम को पढ़ेंगे। तो तुम खुद बताओ, या हमारे जीवन शैली के लिए यह सब बातें इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, या नहीं, ये सब जानना अति इंपॉर्टेंट है आज के कलयुग में। समझे बात को, क्योंकि लाखों प्रकार की बीमारियां जन्म हो रही है। समझे, आज से अगर हम बात करें, आज से अगर हम बात करें आपको करीब करीब कितना साल पहले की, करीब करीब 100-150 साल पहले की बात करें, 200 साल पहले ही अगर चल जाओ तो बीमारियां बहुत कम था। 400 साल पहले चल जाओ तो और बीमारी नहीं था, और जिस समय इंसान आया था उस टाइम तो औरों कोई बीमारी नहीं था। समझे बात को, कोई बीमारी था ही नहीं। इस बीमारी का सबसे ज्यादा आने का घर है गंदा वातावरण, अगल बगल का गंदा वातावरण, स्वच्छ हवा नहीं मिल पा रहा है,
सबसे पहले इस बीमारी को जन्म देने वाला कौन? हम। इस बीमारी को जन्म देने वाला कौन? हम। इसका उपचार देने वाला कौन? हम। इसका सुझाव देने वाला कौन? हम। और इससे जूझने वाला कौन? हम। और इस बीमारी को लेकर मरने वाला भी कौन? हम। मतलब हम ही लोग हैं जो इस बीमारी को बढ़ा रहे हैं और इस बीमारी का इलाज भी बता रहे हैं। मतलब एक तरफ से हुर के छेद कर रहे हैं और दूसरा तरफ से उस पर मलहम और पट्टी लगा रहे हैं। अगर सबसे पहले जो छेद कर रहा है वो छेदे नहीं किया जाए, सबसे पहले इस पर काम किया जाए तो रोग फैले ही नहीं। सबसे पहले जो गंदा वातावरण हो रहा है उस वातावरण का अगर अच्छा तरीके से गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट का गवर्नमेंट अगर कड़ा एक्शन ले और गंदे वातावरण से अगर शुद्ध कर दे, ध्यान में रखना एक भी बीमारी नहीं फैलेगा। अच्छा खाना, कोई भी कुछ अगर ऐसा कह दे कि देखो ऐसा ऐसा खाद का इस्तेमाल जिसमें ज्यादा मतलब यूरिया आवश्यकता से ज्यादा दिया जा रहा है, जो भी पौष्टिक आहार से ज्यादा चीजों की आवश्यकता से ज्यादा दिया जा रहा है उसको कम किया जाए। धन भले 4 मन के जगह 1 के मन उपजे, लेकिन एकदम पौष्टिक उपजे, इंसान बीमार कम होने लगेगा। समझे बात को? हॉस्पिटल में ताला लटक जाएंगे। तुमको पता है अगर वातावरण शुद्ध, इंसान शुद्ध, लेकिन जब ऐसा होगा तो इस पृथ्वी पर जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ेगा। क्योंकि आज के समय में हम जानते हैं, हम फोन यूज करते हैं और फोन कितना घातक चीज है आप सोच सकते हो। समझे? अगर नहीं इंसान मरे, नए रोग बलाय से मरे, तुम खुद सोचो, रोग बलाय से इंसान नहीं मरने लगेगा तो इस पृथ्वी पर जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ जाएगा। इतना बढ़ जाएगा ना कि ऐसा माना जा रहा है कि 10 से 15 साल में अगर एक इंसान की मौत नहीं होगी तो इस पृथ्वी पर लात रखे के भी जगह नहीं रहेगा। समझ रहा है? तो जितना जन्म ले रहा है उसके 40% इंसान मर भी रहा है। कभी कभी हड़ा के का देश से उड़ गलो तो ले माइनस में चल गलो, माइनस में जनसंख्या चल गया। समझ रहा है? कोई राज्य खत्म हो गया, ऐसा भी होता है कोई कांड। जैसे जापान में उतना बम गिरा दिया, एक मतलब जनसंख्या ले, कितना दिन लगलो उतना जनसंख्या बनने में, एक दिन में जापान खत्म कर दिया उतना। हिरोशिमा किया ना था जी। तो ये सब क्या है? ये सब हम ही लोग खुद निर्माण कर रहे हैं, हम ही लोग इसको बदनाम भी कर रहे हैं। चलो चलिए आइए सबसे पहले इसकी बातें करते हैं। टाइफाइड यह एक बीमारी है, जो बीमारी एक फीवर की भांति होता है, जो बीमारी एक फीवर की भांति होता है। चलो देखते हैं। तो इस बीमारी को पैथोजेन, टाइफाइड का मतलब एक बीमारी है, तो इस टाइफाइड का पैथोजेन कौन है? पैथोजेन का मतलब रोग को जन्म देने वाला कौन है? तो इस रोग को जन्म देने वाला बैक्टीरिया का नाम ध्यान में रखना, सैल्मोनेला बैक्टीरिया। क्या नाम है जी? सैल्मोनेला बैक्टीरिया। सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया अगर आपके शरीर के अंदर जिस दिन प्रवेश कर जाएगा उस दिन आपको क्या कर देगा? टाइफाइड से ग्रसित कर देगा। अगर सैल्मोनेला बैक्टीरिया को अगर देखना चाहोगे तो मुलाकात कीजिए सालू भाई से। ये आपके हैं सैल्मोनेला बैक्टीरिया। ये आपके क्या है? सैल्मोनेला बैक्टीरिया, जिसके शरीर पे बहुत सारा फ्लैजिला लगा होता है। आपको दिख रहा है ये जो ऐसे ऐसे करके दिख रहा है, ये सब क्या है? सबके फ्लैजिला है। यह फ्लैजिला से तीव्र गति से गति करता है। हमने बताया था फ्लैजिला का कहानी। फ्लैजिला कोशिकाओं का या कोई भी जिसमें फ्लैजिला लगा है, वह फ्लैजिला क्या होता है ना, जीव को आगे बढ़ने में क्या करता है? मदद करता है। मतलब यह तीव्र गति से आपके अंदर अगर नाक में गया ना तो लटक लटक के पूछिए ऐसे सर मारेगा और आगे की ओर आपका पेट के अंदर ढुकल चल जाएगा। समझे बात को? तो यह आपके जो होते हैं फ्लैजिला वाला। चलिए महाराज आप इधर आइए, आप तबाह पहले हैं, हम लोग तबाह किए थे कुछ दिन पहले। चलिए ये आपके हो गए सैल्मोनेला बैक्टीरिया। अगला तो ये बीमारी जो है ये वाला, ये फैलता कैसे है? इस बीमारी फैलता कैसे है? मतलब वेक्टर, वाहक के रूप में आता कैसे है हमारे शरीर के अंदर? तो यह बीमारी में वाहक का जो काम करता है, ये बीमारी हमारे शरीर के अंदर आता है कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, प्रदूषित खाना और पानी पीने से। 3 दिन से बासी रोटी रखा लो, खाना बनने चलते हो चढ़ दिलियो, ये की है उसमें आपका सैल्मोनेला बैठा है, आपने उसको खा लिया, आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर गया। पानी है, पानी जाने तने घूम रहा है, आप तो पानी उनी अगर नहीं मिला, नदी उदी में पानी बह रहा है, तुमने पी लिया, वहां से चल गया। प्रदूषित खाना और भोजन और अगल बगल कूड़ा कचरा जो रहते हैं वह सब के अंदर यह सैल्मोनेला बैक्टीरिया बैठा रहता है।
और जब आप उसके नियर जाते हैं, नजदीक जाते हैं, तो आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। या हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी, वही बतिया अगल बगल में कीड़ा कचरा है, वहां बैठा, वहां से उठाया सैल्मोनेला बैक्टीरिया को, तो ये मक्खी कौची के काम कर दिया, वेक्टर के काम किया ना, और आपके शरीर पर जाके छोड़ आया, अपना लार गिरा आया, और लार के अंदर कौची है, सैल्मोनेला टाइफी, फिर लार गिरा के चल आया और यह बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर गया और आप कौची से ग्रसित हो गए, टाइफाइड। क्लियर? अब इससे इफेक्टिव ऑर्गन क्या है? जब यह बीमारी हो जाएगा तो क्या चीज दिक्कतें आएगी आपको ध्यान में रखना। जब आपको टाइफाइड होता है तो आपका पेट, स्टोमेच और आपके छोटी आंत या दोनों प्रभावित कर जाते हैं। सोचो, मतलब खाना वाला दोनों चीज प्रॉब्लम हो गया, आपका पेट वो, अब आपका कौची, छोटी आंत। छोटी आंत और पेट दोनों क्या हो गया, प्रभावित हो जाता है जब आपको टाइफाइड होता है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट है? तो हाँ, इसका वैक्सीनेशन भी होता है। आपका टाइफाइड का टीका भी पड़ते हैं। इसका वैक्सीन अवेलेबल है इंडिया में? जी बिल्कुल, वैक्सीन अवेलेबल है। अब ये नहीं सर वैक्सीन कौन कौन अवेलेबल है, तो अगर इला बतावे लगो तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। बताएंगे अभी कि देखो, पहले सबसे पहले आप एक ले लेना एजिथ्रोमाइसिन लेना, आप एक टैबलेट होता है जो कि एंटीबायोटिक है, एजिथ्रोमाइसिन लेना। उसके बाद बोलेंगे डोलोपन 6 दिन तक लेना, उसके बाद डेक्सोलोना लेना, तू 10 दिन तक भोरे सांझ लेना। तो ये सब बताएंगे तो फिर तो डॉक्टर तू ये बन जाएगा। तो इस सब बात के लिए समय चाहिए, लेकिन समय हमें नहीं है, हमें जो जानना है वो जानेंगे। क्लियर? खाली इतना जानना है इसके अंदर ट्रीटमेंट, इलाज क्या है, इलाज इंडिया में अवेलेबल है, तो टाइफाइड का इलाज अवेलेबल है, बस इतना ही जानना, समझे। अगला, क्या इसके कौन सा टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट बताइए। तो ये एक टेस्ट होता है जिस टेस्ट का नाम है विडॉल टेस्ट। क्या टेस्ट का नाम है? विडॉल टेस्ट। जब आपको लगे कि हमें टाइफाइड जैसी समस्याएं हैं तो आप टेस्ट करा सकते हो। कौन टेस्ट? विडॉल टेस्ट। एक विडॉल टेस्ट होता है जिस पर साफ पता चल जाएगा, पॉजिटिव और निगेटिव लिखा रहेगा। ऐसे रहेगा, अगर आप देखोगे पॉजिटिव और निगेटिव कुछ इस प्रकार से रहेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो टाइफाइड, या सैंपल लिया, अब आपके ब्लड से आपके ब्लड को लिया, आपके ब्लड को सैंपल को लिया, उस ब्लड का प्यूरिफाइड किया, चेक किया, तो देखा उसके अंदर क्या दिखा कि बैक्टीरिया है। कौन बैक्टीरिया? सैल्मोनेला। जब बैक्टीरिया है तो इसको कर दिया पॉजिटिव, मतलब आप टाइफाइड से क्या हैं, ग्रसित हैं। अगर निगेटिव है मतलब आप ठीक हैं, कोई का दिक्कत पक्का नहीं। समझे? आसान सा टेस्ट है जी, 150 रुपया का टेस्ट होता है। विडॉल टेस्ट कराइए, तुरंत रिपोर्ट आएगा, छोटा सा इतना विडॉल टेस्ट का रिपोर्ट आएगा। देखो हम दिखाते हैं, अगर आ जाए तो बढ़िया बात है। विडॉल टेस्ट कैसा होता है, लेकिन इस पर देगा तो ना, अगर दे दे तो बढ़िया क्लियर हो जाएगा आपके लिए। विडॉल टेस्ट, विडॉल टेस्ट नहीं दिया है विडॉल टेस्ट, हालांकि यह बहुत ज्यादा एडवांस दे दिया है, ये पूरा चेक कर दे दिया तो थोड़ा समझ में आएगा, चेक करेला बताएंगे अभी। चलो रहे दो, कभी हम फुर्सत में इसे बताएंगे, कभी हम स्पेशल वीडियो बना देंगे चेक करने के लिए, ठीक है। चलो स्पेशल वीडियो बना देंगे चेक करने के लिए। चलो इधर देखिए, तो हम क्या बता रहे थे, करने गया यहाँ, ये हाँ, यह छोटी आंत और छोटी आंत और क्या प्रभावित करता है जी, छोटी आंत और किसको प्रभावित करेगा, आपका स्टोमेच को। इसका क्या इलाज है, हाँ। उसके बाद कौन सा टेस्ट किया लिया जाता है, विडॉल टेस्ट। उसके बाद प्रिवेंशन, क्या इसका रोकथाम है, रोकथाम, बस रोकथाम क्या होगा, जो इस बीमारी का वेक्टर बन रहा है, जो इस बीमारी का टाइफाइड का वेक्टर बन रहा है, वही तुम उसको ठीक ठाक सुधार में ला दो, वही उसका रोकथाम बन जाएगा। मतलब कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैल रहा है, प्रदूषित खाना और भोजन से फैल रहा है, मतलब प्रदूषित खाना और भोजन नहीं खाओ, तो हो गया रोकथाम। समझ रहा है ना, ये दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। उसके बाद मक्खी से फैल रहा है, तो अगल बगल आप साफ सुथरा एरिया रखें, अगल बगल आप साफ सुथरा एरिया रखोगे तो ना मच्छी आएगा, ना आप पर बैठेगा, ना आप टाइफाइड से ग्रसित होंगे। समझे बात को। लेकिन यह सब हम बोल भल रहे हैं और तुमको कह रहे हैं कि सब चीजों से दूर रहो, लेकिन हम अपने दूर नहीं रहते हैं, क्योंकि अचन वचन प्रवचन दूसरों के लिए बना है, अपना पर लागू नहीं होता है, समझा। लेकिन बताना काम है, बता रहे हैं। चलिए अगला, ये हो गया, अगल बगल आप साफ सफाई रखें, आप प्रदूषित खाना और भोजन नहीं खाएं। अगला,
इसके क्या सिम्टम्स हैं, इसके लक्षण क्या क्या हैं, कैसे हमको पता चलेगा सर कि हमको यह बीमारी है। तो लक्षण इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। थोड़ा बहुत भी लक्षण दिखे, देखिए कैसे प्रकार से फुसड़ी से भोकंदर बन जाता है बीमारी, आप आसान से देख सकते हैं इस बीमारी का। जब टाइफाइड आपको होगा तब प्राइमरी फेज में आपको फीवर आएगा, हल्का फीवर आएगा। आपको तो लगेगा कि कोई दिक्कत नहीं, हमारा बुखार है, तुमने तुरंत पैरासीटा लिया या डोलो लिया या और भी जो भी मार्केटिंग दवाइयां हैं तुमने लिया और ठीक कर लिया, फिर ठीक ठाक हो गया, फिर संझिया के आ गया, थरथरा के फेन आ गया, फेन दवाई ले लिया, फेन भोरा हुआ आ गया, दवाई खा खा के दिक्कत कैली है, एक दिन हो गया तो ये आपको हाई फीवर में कन्वर्ट हो जाएगा, तेज बुखार। और तेज बुखार कितना डिग्री तक रहेगा, 103 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस, यही टाइफाइड का मेन है। यही आपका फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कितना, 103 से लेकर कितना डिग्री, 104 डिग्री। उसके बाद अब जाहिर सी बात है यह सब जो है ना, उसके बाद जब बीमारी होगा तो हेडक होगा, दर्द होगा, सर दर्द, ये तो एक कॉमन है जी, कॉमन है, हर एक बीमारी में सिर दर्द, हर एक बीमारी में सिर दर्द। आपका हेडक सिर दर्द देगा, एहसास होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, ठंडी जैसा लगेगा, बुखारे हो तो ठंडी लगवे करेगा। बहुत सी बातें हैं जो आपको समझना है। उसके बाद आपके अमाशय के यह बैक्टीरिया आपके नाक या मुंह के द्वारा ढुकेगा और धीरे धीरे पेट में ढुक जाएगा, और पेट के अंदर के जो आपका, जैसे कि ये पेट आपका होगा, ये आपका पेट हुआ, ये आपका क्या है, पेट है। अब यह पेट के जो डिबरवा है, ये डिबरवा के रहे रहे चाटेगा, ये चाटते चाटते एक खखोर देगा, क्या कर देगा, खखोर देगा। और ऐसा से खखोर देगा ना, अब जब खखोर देगा अंदर में तो क्या सूज जाएगा कि नहीं सूज जाएगा, सूज जाएगा। बैक्टीरिया बड़ी खराब है, अगर हल्के में तुम इसको ले रहे हो तो यह कारण बन सकता है तुम्हारी मौत का भी। यह सूजन हो जाएगा। अब बताओ, पेट में सूजन हो गया तो खाना अब पचेगा तुमको, खाना नहीं पचेगा, वोमिटिंग होगा, उल्टी होगा, लैट्रिन होगा, सब चीज हो जाएगा अगर धीरे धीरे ज्यादा दिक्कत होगा तो। उसके बाद अगला, फिर भी तुमको लग रहा है कि हल्का फुल्का बुखार है, अरे जैसे अभी जरी हाई पावर वाला जब हो रहे तो ठीक हो जाए। अभी फेन तुमने ले लिया, फेन ले लिया, इलाज नहीं कराया, 500 रुपया चलते तुमने डर रहा है, फिर तुमने इलाज करा लिया, फिर तुमने एगो टैबलेट लिया और ले लिया, तो अभी तो छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में होल हो जाएगा, छिद्र हो जाएगा छोटी आंत में। और जब तो अरे छोटी आंत ऐसा होता है, लताड़ी लदड़ी रहता है, और एकरा में छेद हो जाएगा, और जब छेद हो जाएगा तो इससे क्या निकलने लगेंगे, ब्लड। अब ब्लड निकलने लगेगा तो यह समस्याएं हो जाता है। अब आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाएगा, और यह एक क्रिटिकल फेज है। आंत में छेद आ जाना यह क्रिटिकल फेज है। अब बिना ऑपरेशन का काम भी नहीं होगा। तो एक देखो फुसड़ी से क्या बन चुका है, बन चुका है या नहीं, भोकंदर बन चुका है कि नहीं। आप किसी भी रोग बलाय को आप हल्के में ना लें, अरे टेस्ट जरूर करा लें। अरे क्या है, अगर निकल गया तो इलाज कराएंगे, नहीं निकला तो और बेटर है, समझ रहा है बात को। लेकिन इंसान का है, कराएगा नहीं, ऐसे कहेगा देखिए भोरे सांझ सतुआ पीजिए, भोरे सांझ सेव खाइए, नहीं खाएगा, नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। लेकिन जैसे बीमार पड़ जाएगा तो लाखों रुपया 500 रुपया खर्चा हो जाए, 2 रुपया खर्चा हो जाए, 10 रुपया खर्चा हो जाएगा, खर्चा के चलते खाना नहीं खाएगा। लेकिन जब बीमार पड़ जाएगा ना तो लाखों रुपया डॉक्टर को भर के चलाएगा, तक एहसास नहीं होगा पैसा का। तो इंसान जब पहले से सचेत रहे, कहता है चेत चले जे काल काहे खाए। हम पहले से चेत चलेंगे तो काल कैसे खाए, क्लियर। लेकिन हमारा पैसा लागू नहीं होगा। चलो, छोटी आंत में छिद्र हो जाएगा, ब्लड निकलने लगेंगे। अगर 1 सप्ताह से ज्यादा हो गया और आप अभी भी इसको हल्के में ले रहे हैं तो आपके होठ और फिंगर का सब रंग क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, नीला हो जाएगा। अब आप जब ब्लू कलर होठ नीला हो गया, ये होठ छेद छाद हो गया तो आप अनकंट्रोल हो जाइएगा। आपको बचाना अब एक डॉक्टरों के लिए चुनौती बन सकता है, समझे। तो यह टाइफाइड अपने आप में एक बहुत घातक बीमारी है, समझे बातों को। जैसे कि देखिए, बोलो, चलो, जैसे कि ये देखो, यह इसकी वैक्सीन है, यह टाइफाइड का यह रिजल्ट है। ये देखिए आपके ये दिखा रहा है, पिंक कलर हालांकि दिया नहीं है, इसको हम होठ रंग देते हैं, बिना होठ लाली का रंगीन हो जाएगा अगर 1 सप्ताह से ज्यादा अगर आपको बीमारी हो रखा है तो अगर किसी को पैसा नहीं है तो टाइफाइड 1 महीने वाला लगा सकते हैं, खुद ब खुद होठ रंगीन हो जाएगा। तो यह आपका कलर इसका हो जाता है, आपका जीभ भी उजला कलर हो जाएगा। यह सैल्मोनेला बैक्टीरिया देखो पानी के अंदर दिखा रहा है, यह देखो इधर देखा ना,
उसके बाद आपके शरीर पर रैश पड़ जाएगा, मतलब लाल लाल जैसा दाना जैसा पड़ जाएगा, यह भी टाइफाइड का लक्षण है। यह देखो छोटी आंत के अंदर क्या हो गया, छेद हो गया, इंटेस्टाइन में छेद हो गया, आपका लीवर को भी गड़बड़ा देगा, आपका पैनक्रियाज को गड़ा देगा, आपको उल्टी होगा, फीवर होगा, डायरिया होगा, बहुत सारे 56 प्रकार की बीमारी होगा, एक बीमारी से 56 प्रकार की बीमारी, समझ रहा है। तो जैसी प्राइमरी फेज में अगर फीवर आवे तो ज्यादा कुछ नहीं, 2 टेस्ट करा लें। पहला टेस्ट का नाम है सीबीसी, दूसरा टेस्ट का नाम है विडल। ये 2 टेस्ट करा लीजिए। विडल टेस्ट टाइफाइड से आप ग्रसित हैं कि नहीं ये बता देगा। सीबीसी का फुल फॉर्म होता है काउंट ब्लड सेल, आपकी कितनी कोशिकाएं हैं ब्लड के अंदर, टोटल कोशिका गिन के बता देगा। अगर बढ़िया है कोशिका तो आप बीमारी से ग्रसित नहीं है। जैसे कि आपको जानना ये बात चाहिए कि हमारे अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और क्या होती है, प्लेटलेट। आरबीसी हम बताएंगे नहीं संख्या, हम खाली नाम लिख देते हैं, मिलियंस में होती है। ये डब्ल्यूबीसी 1000 में होता है, डब्ल्यूबीसी 1000 में, और प्लेटलेट्स होता है लाख में। अगर सब इस नियम को पालन कर रहा है तब तुम ठीक ठाक हो। अगर डब्ल्यूबीसी 1000 से कम गिरल जा रहा है दिन प्रतिदिन, 4000 से 5000 होना चाहिए डब्ल्यूबीसी, अगर गिर गया 1000 2000 आ गया तुम रोग से ग्रसित हो जाओगे। प्लेटलेट्स होना चाहिए लाखों में, अगर लाख से गिर के चलाया 1000 में तो तुम डेंगू से ग्रसित हो जाएगा, तुम्हारा ब्लड क्लॉटिंग में दिक्कत हो जाएगा, समझे बात को। और आरबीसी में दिक्कत हो गया तो दिक्कत हो ही जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना, तुमने तो पढ़ा नहीं 11th क्लास, तो खाली छोटी सी बातें हम बता दिए, इसको ध्यान में रखना। ध्यान में रखना, हमेशा जब भी कोई बीमारी हो तो सीबीसी करवा लें और विडल टेस्ट ये करवा लें। यह इससे आपको पता चल जाएगा कि आप किस बीमारी से कितना ग्रसित हैं, और इसके रिपोर्ट के अनुसार आप अपना दवाई का निरंतर सेवन करें तो 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है, 4 से 5 दिन में। लेकिन इसको आप हल्के में लीजिएगा, 10 रुपया 50 रुपया बचाने के चलते चलिएगा तो आप बहुत बड़ा लफड़ा में फंस सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो यह टाइफाइड आपका क्या हो गया, समाप्त। सभी लोग कल हम सुनना नहीं चाहेंगे मोबाइल नहीं है, ये नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है, अगल बगल भी मोबाइल नहीं है। अगर नए मोबाइल है तो सवेरे आप इस पर हम पीडीएफ लगा देंगे, पूरा टाइम पर आना, टाइम पर आके इससे पढ़ लेना, और नहीं तो अगल बगल दोस्त साथी से लिख लेना। तो टाइम पर आओगे भी नहीं, आओगे भी हिल डोल के 7:30 से बाधे आएंगे तो तुम्हारी गलती है, समझे। और हमको खत्म करना है और टेस्ट भी लगाना है, तो इसलिए हमको ये काम करना पड़ रहा है। और कल हम सबका कॉपी चेक करेंगे, और डेली तो हम चेक नहीं करेंगे, फिर आप लोग को समझिएगा। अगर होशियार होंगे तो कीजिएगा, अगर ज्यादा होशियार होंगे तो नहीं कीजिएगा। चलिए ठीक है, बाय बाय, निकलिए।